नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करेंगे विल और वसीयत के बारे में। ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर दूसरे घर के अंदर लड़ाई झगड़े का कारण बना हुआ है। देखिए, अक्सर देखने को मिलता है कि एक विल वसीयत तैयार कर ली जाती है और जब तक वसीयत करता यानी कि जिसे टेस्टेटर बोलते हैं वो जिंदा होता है, उस विल के बारे में किसी को जानकारी नहीं दी जाती। और जैसे ही उसका देहांत होता है, विल वसीयत सामने रख के ये कहा जाता है कि देखो, मेरे पक्ष में ये वसीयत बनी है और मैं अब इस वसीयत के अधिकार से सारी जमीनों या संपत्तियों का अधिकारी बन चुका हूं। नाउ, ये चीज आजकल हर स्थिति में देखने को मिलती है और जब कभी भी कोई ऐसी विल वसीयत सामने आ जाती है तो एक आम व्यक्ति को यह नहीं पता होता कि कब वो वसीयत कैंसिल हो जाएगी और कब वो वसीयत कैंसिल नहीं होगी। और आज हम इसी टॉपिक के ऊपर जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 2025 का बड़ा फैसला है उसके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। यानी कि अक्सर की तरह हमेशा ही जो लीगल चैम्बर बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लाता है, आज हम विल वसीयत से जुड़ी 2025 की काफी बड़ी जजमेंट यहां पर लेकर आए हैं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती है, अगर आप लोगों को लीगल चैम्बर की टीम की तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो बिल्कुल छोटा सा अनुरोध है, वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक काफी जरूरी जानकारी दूं। देखिए, सिर्फ विल वसीयत कोई कोर्ट में ले जाएगा, वसीयत चाहे रजिस्टर्ड हो, गवाह के साइन हो, वसीयतकर्ता के साइन हो, इसके बावजूद भी विल वसीयत को जेन्युइन नहीं बोला जा सकता। जी हां, लोगों को लगता है वसीयत रजिस्टर्ड है, वसीयतकर्ता के साइन है, गवाह के साइन है, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। जबकि यह सिर्फ उनको इसलिए लग रहा है क्योंकि उनको कानून की पूरी तरीके से जानकारी नहीं है। जैसा कि मैं अगर आप लोगों को बताऊं, बड़ी अब ध्यान से समझिएगा। इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925 ये एक ऐसा कानून है, अगर आप इसी कानून के सेक्शन 63 पर ध्यान दें तो वो बताता है कि कैसे एक वसीयत को बिल्कुल सही तरीके से बनाया जाए। बड़ी सिंपल चीज इस सेक्शन में लिखी गई है कि वसीयत करता या तो खुद वसीयत तैयार करेगा या अपनी डायरेक्शन पर किसी दूसरे व्यक्ति को बोलेगा और वो उस वसीयत को तैयार करेगा। उसको तैयार होने के बाद वसीयत करता अपने साइन करेगा या अपनी डायरेक्शन के अंदर किसी दूसरे से साइन कराएगा और वहां पर कम से कम 2 गवाहों के साइन होंगे। ये बड़ा सिंपल तरीका है जो सक्सेशन एक्ट का सेक्शन 63 बताता है कि इस तरीके से किसी भी विल वसीयत को तैयार किया जाएगा। इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं होती। ना वसीयत को रजिस्टर्ड करवाना जरूरी है। जी हां, अगर आप रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 के सेक्शन 18 को पढ़ते हैं तो वो बताता है कि वसीयत एक ऐसा दस्तावेज है जिसको रजिस्टर्ड करवाना जरूरी नहीं है। ना ही ये जरूरी कि वसीयत को स्टैम्प पेपर पर बनाया जाए। ये एक एडिशनल चीजें हो जाती हैं जहां पर विल वसीयत को कोर्ट में साबित करने में मदद मिलती है, पर यह जरूरी नहीं है कि इन सारी चीजों का पालन किया जाएगा तो ही वसीयत को जेन्युइन मानेंगे। यह चीज मैंने आपको बताई कानूनी प्रावधान की। अब अगर कोई विल वसीयत बनकर तैयार है, वसीयतकर्ता मर चुका है, आपको कोर्ट में जाना है, तो कोर्ट में कैसे साबित होगा? उसके लिए इंडियन एविडेंस एक्ट का सेक्शन 68 कहता है कि 2 में से किसी एक गवाह को कोर्ट में बुलाओ, उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराओ, उसको एग्जामिन कराओ। उसकी स्टेटमेंट से यह कंसीडर होगा कि क्या यह विल वसीयत सही बनी है या फिर नहीं। अगर विल वसीयत के अंदर जो विटनेस है वो मिल नहीं रहे, मर चुके हैं, कहीं दूर रहते हैं, तो ऐसी कंडीशन में उनके जो साइन होते हैं उनको कोर्ट में लाकर मिलवाया जाता है, मैच कराया जाता है, ताकि यह कंसीडर हो जाए कि वसीयतकर्ता के साइन है। अगर वसीयतकर्ता आपके खिलाफ बोलने लग जाए, यानी कि जो गवाह है वसीयत में वो आपके खिलाफ बोलने लग जाए, तो आप दूसरे एडिशनल एविडेंस भी दिखा सकते हैं। ये सारी चीजें जो मैंने आपको अभी बताई, ये सेक्शन 68, 69, सेक्शन 71 ऑफ एविडेंस एक्ट में लिखा है। यानी कि ये तो पता लग गया कि कैसे एक वसीयत को कोर्ट में साबित करने के लिए कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करना जरूरी है। अगर आप इन कानूनी प्रावधानों को अनदेखा करते हैं, अपने मन मर्जी से कुछ भी बोलने में लगे रहते हैं, ये देख लो वो देख लो, तो उसकी कोई मान्यता नहीं है, क्योंकि आखिरकार कोर्ट भी कानून के अंदर आकर बाउंड हो जाता है। अब यहां पर
ये बेसिक जानकारी थी जो वसीयत के प्रावधानों से जुड़ी थी, जो मैंने आपको क्लियर करी। ऐसा नहीं है कि मैं कोई नई जानकारी आपको दे रहा हूं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर वसीयत से जुड़े काफी बड़े बड़े जजमेंट देता रहा है, जैसे कि वसीयत के रजिस्टर्ड होने से उसको जेन्युइन नहीं बोला जा सकता, कैसे वसीयत को कोर्ट में साबित करोगे, वसीयतकर्ता के मरने के बाद गवाह मर जाए तो कैसे साबित होगा, गवाह आपके खिलाफ बोलने लग जाए तो कैसे साबित होगा। इन सभी टॉपिक पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहले बड़ी बड़ी जजमेंट देता रहा है, पर आप लोगों तक ये जजमेंट कभी आ ही नहीं पाई। कारण क्योंकि कोई भी प्रॉपर प्लेटफॉर्म आज तक आप लोगों के पास मौजूद नहीं था, और इसी का समाधान लीगल चैंबर की टीम अब आप लोगों के लिए लेकर आ गई है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में। यह एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर आपको हर एक लेटेस्ट और लैंडमार्क जजमेंट मिलने वाली है। अगर आप विल वसीयत को लेकर परेशान हैं तो यहां पर सभी लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट जो वसीयत से जुड़ी है वो भी आपको मिलेगी। अगर आप किसी और दूसरे टॉपिक पर जजमेंट पाना चाहते हैं, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप में वो भी आपको मिलने वाला है। इसीलिए इस वीआईपी ग्रुप की इतनी डिमांड है कि कुछ ही दिनों में 260 से अधिक मेंबर इसमें जुड़ चुके हैं। अगर आप भी इस वीआईपी ग्रुप का सदस्य बनना चाहते हैं तो मात्र 1000 रुपए आपको इसकी ज्वाइनिंग फीस देनी है। इसके बाद आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा और पूरे 1 साल के लिए यह सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री आपको मिलेगी, यानी कि चुनिंदा पैसों में ये एक्सट्रीम बेनिफिट्स आप ले पाएंगे दोस्तों। पर आपको साफ शब्दों में बता दूं कि कुछ ही लोगों की अब ग्रुप में जगह बची है। इसके बाद यह ग्रुप फुल हो जाएगा और नया ग्रुप बनाया जाएगा, उसमें प्राइस बढ़ाए जाएंगे क्योंकि उसके लिए नई टीम रखी जाएगी। तो अभी भी आप लोगों के पास मौका है, मात्र 1000 रुपए देकर वीआईपी ग्रुप में जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी ग्रुप का नंबर आपको दिया है। और चाहे आप कोई एडवोकेट है या एक कॉमन इंसान है, अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है और आपको वहां पर आपके केस से जुड़ी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट मिल गई, तो फिर आपको पता है कि केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए यह वीआईपी ग्रुप इतना जरूरी हो जाता है। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं इस लैंडमार्क जजमेंट का केस टाइटल क्लियर करूं जिसके ऊपर आज हम वीडियो लेकर आए हैं। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है लिलियन सिलियो एंड अदर्स वर्सेस मायरा फिलोमिया कोहलो, जो यहां पर रिस्पोंडेंट है। सिविल अपील नंबर है 7198 ऑफ 2009 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 2 जनवरी साल 2025। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लेटेस्ट जजमेंट ही लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आता है ताकि हर एक अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या कहा गया। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर प्रेजेंट केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भले किसी भी विल को आप सेक्शन 63 सक्सेशन एक्ट या सेक्शन 68 एविडेंस एक्ट के हिसाब से कोर्ट में साबित कर दे, तब भी ये प्रोपाउंडर ऑफ विल, जो विल का प्रोपाउंडर है, उसकी ड्यूटी रहेगी कि वसीयत के अंदर जो भी सस्पिशियस सर्कमस्टांसेस है उसको दूर करे। मतलब दोस्तों, अगर आपने विल बिल्कुल सही तरीके से बनाई है, जो सेक्शन 63 इंडियन सक्सेशन एक्ट कहता है, अगर कानून के प्रति आपने किसी गवाह को कोर्ट में बुलाया और उससे कोर्ट में एग्जामिन किया, तो इन सभी स्टेप से यह तो बोला जा सकता है कि विल प्रॉपर तरीके से बनी है, यानी कि विल को प्रॉपर तरीके से एग्जीक्यूट किया है। पर इससे यह साबित नहीं होगा कि वो विल जेन्युइन है, मतलब धोखे से नहीं बनी, पूरी सही है। और अगर ऐसी कोई सस्पिशियस कंडीशन विल में आ रही है तो उसको अलग से जो प्रोपाउंडर है, प्रोपाउंडर मतलब जो विल को कोर्ट में लेकर आया है, उसको अलग से ये सस्पिशियस कंडीशन कोर्ट की नजरों से दूर करनी पड़ेगी। सस्पिशियस कैसे होता है? साइन मैच नहीं कर रहे, कांपते हुए हाथों में साइन थे, किसी एक उत्तराधिकारी को बेवजह बाहर कर दिया, जिसके पक्ष में वसीयत है वो ही वसीयत बनवाने में एक्टिवली प्रेजेंट रहा है, तो ये शक पैदा कर रही है। तो कोर्ट ने बोला कि भले बिल्कुल जेन्युइन तरीके से वसीयत बनी है, रजिस्टर्ड है, सारी चीजें, पर अगर वसीयत के अंदर कोई शक की चीज पैदा हो रही है तो वो जो वसीयत को कोर्ट में लेकर आया है, ये उसकी ड्यूटी है कि उसको अलग से कोर्ट के शक की नजरों से दूर करे। सिर्फ इतना बोल देना कि विटनेस ने कोर्ट में आकर सब साबित कर दिया, विल प्रॉपर तरीके से बनी है, इतना इनफ हम नहीं मानेंगे। यह चीज साफ शब्दों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर क्लियर की है। इसके अलावा इसी जजमेंट में 2 अन्य जजमेंट का रेफरेंस दिया गया है, उसके बारे में और डिटेल में बताया गया है। तो अगर आप उन जजमेंट्स को पढ़ना चाहते हैं या इस जजमेंट को और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां पर आज मैं इस जजमेंट को शेयर करूंगा,
डिटेल में आप समझ सकते हैं। वहां पर आप विल वसीयत के बारे में और डीपली जो लेटेस्ट जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की वो पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए काफी ज्यादा लाभदायक साबित होगी। वीडियो में मिली जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप रोजाना इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो लीगल चैंबर को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।